साथियों, हमारे साथ आज अखिल भारतीय किसान सभा के जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं डीपी सिंह जी हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे, बात करेंगे। सरकार ने प्रपोजल दिया था उस दिन, वो प्रपोजल को जो किसान मोर्चा उसने निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो क्यों रिजेक्ट कर दिया, उसका क्या रीज़न है? देखिए, जो तमाम किसान जत्थेबंदी जिस सवाल को लेकर संघर्ष कर रही हैं, उसमें पहले से ही स्पष्ट है कि ये जो 3 काले कानून कृषि से संबंधित हैं, इनको रिजेक्ट किया जाए और एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये शुरू से ये डिमांड है और कभी भी बीच में कभी भी कितने वार्ता हुई हैं 11-12 दौर की, उनमें कभी भी कोई इसमें उससे कुछ हटने से या उसको वापस लेने का कोई सवाल नहीं था। क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि अब इन्होंने कहा कि हम इसको 1.5 साल के लिए टाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिर लागू होगा। अगर फिर लागू होगा तो जो तबाही आएगी किसान पर, खेती पर, वो तो आएगी, वो तो उसको तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तो ये पूरा आंदोलन ही इस सवाल पर है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए उन्होंने साफ कह दिया, सारी किसान जत्थेबंदियों के नेताओं ने, कि हम ये जो सरकार का प्रस्ताव है इसे खारिज करते हैं और सरकार को चाहिए कि इन तीनों कानूनों को रद्द करे, एमएसपी पर उसका कानून बनाए, उसकी खरीद की गारंटी का। ये उन्होंने कहा है। अभी जो ये सरकार के साथ चर्चा चल रही है, तो क्या उसमें उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा? नहीं, असल में सरकार से वार्ता है, वार्ता किसान कभी अपनी तरफ से उसको फेल नहीं करेंगे। यानी ऐसा संदेश नहीं देंगे किसान के सरकार वार्ता के लिए बुला रही, हम नहीं जा रहे। हालांकि सरकार का जो पहले रुख था, इस आंदोलन की ताकत को देखते हुए वो अब सरकार कुछ पीछे हट रही है और उसने ये पहली बार स्वीकार किया कि हम 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर देंगे। लेकिन अभी जो इसको ख़त्म करने का है पूरी तरीके से, वो उस पर सरकार अभी एग्री होती दिखाई नहीं दे रही। और उसके पीछे कारण ये है कि खाली ये सरकार का सवाल और किसानों का सवाल नहीं है, इसमें एक जो बहुत बड़ी ताकत शामिल है और जिसका प्रभाव काम कर रहा है, वो है जो पूरी दुनिया में खेती की जो खिलाड़ी कंपनियां हैं, एमएनसीज, उनका है। और ये अडानी अंबानी जो यहाँ का इजारेदार है, उनका हित जो जुड़ा हुआ है। और उन्होंने पहले से ही अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया है और सरकार से उसके मुताबिक कानूनों को, खेती संबंधित विभिन्न कानूनों को बदलने का काम करा चुके हैं। ऐसे में अब ये कोरोना के दौर में अंतिम प्रहार खेती पर किया गया था, उसमें अगर ये अब फिर वापस होते हैं तो एक तो इनके लिए बड़ा, उनके फिर भविष्य में उनके लिए ये अवसर शायद ही पैदा होंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो आंदोलन है, इतने ताकतवर आंदोलन बन गया है उदारीकरण की पॉलिसीज़ के खिलाफ कि पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा आंदोलन, मैं तो कह सकता हूँ शायद हो सके कोई और भी बड़ा हो। चाय पास जैसे आंदोलन चले, हथियारों के बल पर इलाकों को कब्जा कर लिया था किसानों ने, लेकिन वो कुचल दिए गए। इस आंदोलन की खासियत ये है कि इतना व्यापक रूप ग्रहण कर लिया इसने, तमाम देशव्यापी रूप ये ले गया है और राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। पूरी दुनिया की नज़र इस पर लग गई हैं। इसलिए ये उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बन गया। अगर यहाँ ये कामयाब होता है और सरकार इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होती है, तो ये खाली हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया में जो उदारीकरण की नीतियां लागू हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए वो पूरी ताकतें भी एकजुट हैं इसको लागू करने के लिए, जो इन्होंने पास किया है। ये तो अभी ऐसा लग रहा है क्या कि ये समाधान जल्दी निकलते नहीं दिख रहा है? हाँ, सरकार अगर ये इन ताकतों से संचालित होते हैं और हिंदुस्तान का, राष्ट्र का, अपना पार्टी का कोई विवेक काम नहीं करता है, तब तो निश्चित तौर से टकराव की तरफ बढ़ेंगे। और अगर इनको लगता है कि टकराव की तरफ बढ़ने से
भविष्य जो होगा वो भविष्य में एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे तो हिंदुस्तान में इनका बने रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दमन के बाद जो स्थिति पैदा होगी वो बहुत भयंकर होगी। इसलिए इस दबाव में अगर थोड़ा बहुत आंदोलन के दबाव में आ जाएं तो उम्मीद बनती है कि ये समझौता करेंगे, और अगर कुचलने की तरफ ये बढ़ते हैं तो ये तो निश्चित तौर पर समझिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इस बीजेपी का अस्तित्व बहुत दिन कायम नहीं रहेगा। अभी जो किसान जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या किसान लंबे समय तक डटे रहेंगे? हाँ, किसानों का तो हमारा खुद का भी तजुर्बा है। अभी मैं 2 दिन के लिए इस 26 तारीख की तैयारी में गया तो व्यापक उत्साह है किसानों में, और पूरा एक तरीके से जो पॉलिटिकली उनके प्रतिबद्धताएं दूसरी बीजेपी तक में थी, वो सारा किसान के रूप में उठ के खड़ा हो रहा है, और इस आंदोलन से एक हमदर्दी पैदा हो गई है, और इसमें अपनी भागीदारी को वो किसी रूप में सुनिश्चित करना चाहता है। कुछ भी नहीं तो गांव में से चंदा, आटा, यहाँ के लंगर के लिए ये इकट्ठा करने का गांव चल रहा है। आप देखेंगे तो रोजाना ट्रैक्टर भर के आते हैं, गाड़ियाँ भर के आती हैं गाँवों से, और वो इन लंगरों में सामान बांटते हैं, आटा बांटते हैं, मिर्च मसाले लाते हैं, पत्तल लाते हैं, वैसी क्रॉकरी लाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो जनता किसान कर रहे हैं, गांव की जनता जो, और उसके साथ दूसरे हिस्से भी खेत मजदूरों के हिस्से हैं, जो वो सारा का सारा कुछ ऐसा जन आंदोलन का रूप ले रहा है ये आंदोलन कि हम तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं। ये एक नए चीज़ का हमको एहसास हो रहा है, और बहुत व्यापक रूप ले लिया इसने। ये जो पूरे देश का किसान है, क्या ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा दिन तक चलेगा तो पूरे देश में जैसा दिल्ली की आजू बाजू स्थिति है पूरे देश में बन सकती है? हाँ, मैं समझता हूँ कि जितना लंबा ये आंदोलन चलेगा, सरकार जितना इसे लंबा चलाने के लिए मजबूर करेगी, उतना ही इसकी व्यापकता बढ़ेगी, ये तमाम क्षेत्रों में फैलेगा, क्योंकि इससे 2 चीज़ें में देखने में साफ आ रही हैं। ये लंबे दौर तक चलता है, उसको लड़ने के भी लिए तैयार है, ये दमन करता है, उसका फेस करने के लिए तैयार है। ये पहली बार स्थिति पैदा हुई है, किसी को डर भय का सवाल नहीं है, यानी इसलिए नहीं डर रहे हैं वो कि ये पकड़ लेगा गांव, वहाँ से आने नहीं देगा, अपने ट्रैक्टर और सबको लेकर खड़े। आप देखिए सारे ट्रैक्टर, ये तो कितना 4-4, 5-5 लाख की ट्राली हैं इनकी, ये कब से लिए खड़े हैं, इनको कब से झोंक रखा है इसमें अपने। अब जो हम गांवों में हमारे यहाँ के जो ट्रैक्टर हैं बहुत छोटे ट्रैक्टर हैं इनके मुकाबले, लेकिन वो भी सब आ रहा है अपने ट्रैक्टर और साधन लेकर। ये एक बड़ी व्यापकता है, और निश्चित तौर पर ये व्यापकता और बढ़ेगी, व्यापक होगा आंदोलन। 26 तारीख का जो प्रोग्राम है उसकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या होने वाला है? 26 की तैयारी बहुत व्यापक है। अभी अगर देश भर में, जैसे पंजाब से आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर चलने शुरू हो गए, हरियाणा से अपने चल रहे हैं, तराई क्षेत्र से बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है, और पश्चिम के इन जिलों से भी बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में ये ट्रैक्टर और वाहन, दूसरे वाहनों से जिस पर जो है साधन, उसको लेकर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, और ये रुकेंगे भी नहीं। सरकार, ये उत्तर प्रदेश की सरकार रोकने की कोशिश करेगी तो वो किसी भी तरीके से या तो टकराव होंगे या वहीं नए सेंटर खुल जाएंगे। अगर इन्होंने रोकने की कोशिश की तो ये वहीं नए सेंटर खुल जाएंगे, इसी तरीके के जैसे यहाँ इन्होंने कर रखा है, ऐसे ही जगह जगह घेराव और ये शुरू हो जाएगा। ये पोजीशन हो रही है इस समय। अभी जो देश के जो बाकी इलाके के किसान हैं उनको आप क्या कहना चाहते, क्या समझाना चाहते जो बाकी किसान हैं? वैसे तो बहुत अच्छी बात यह है कि कोई प्रदेश शायद ऐसा बचा हो जहाँ के किसानों में खलबली ना हो, और इस आंदोलन के प्रति उसका सहयोग करने की एक इच्छा दिखाई ना दे रही हो, ये तो पूरे इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें अभी जिन इलाकों में थोड़ी सुस्ती दिखाई दे रही है वहाँ व्यापक आंदोलन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पड़ाव दिल्ली को घेरे हुए पड़े हुए हैं, इनको ताकत निश्चित तौर से जनता के इन्हीं संघर्षों से मिल रही है जो दूसरे हिस्सों में हो रहे हैं। जैसे 18 तारीख को गवर्नर्स के घेराव हैं, राज्यपालों के घेराव हैं, देश भर के राज्यपालों के, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें जो भागीदारी किसानों की हम चाहेंगे कि कल ही है 23 तारीख को, तो उसमें बड़ी भागीदारी करें किसान, और उससे एक संदेश जाएगा। दूसरी बात है कि 26 तारीख को अपने अपने ज़िलों में, सब पूरे देश भर में
बनाया कि हम यहाँ दिल्ली में मार्च करेंगे, नज़दीक के इलाके यहाँ आएंगे, बाकी देश भर में अपने अपने यहाँ ट्रैक्टर मार्च और किसी तरीके के मार्च जो निकालेंगे तमाम किसान देश भर में। हम चाहेंगे कि वो उसमें आगे बढ़कर हिस्सेदारी करें और एक बड़ी ताकत के रूप में ये आंदोलन सामने आए 26 तारीख को। फाइनली आपकी डिमांड्स क्या है, फाइनल डिमांड्स जो सरकार के साथ? ये डिमांड तो बहुत पॉपुलर हो चुकी है। पहली बात, हमारे ये तीनों कानून जो इस सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर बनाए हैं, संसद को धता बताकर बनाए हैं, उनको खारिज करें। दूसरी मांग हमारी ये है कि ये जो MSP है इस पर गारंटी, खरीद की गारंटी का कानून बनाए, यानी कानूनन उसको गारंटी हो। ये नहीं कोई भी खरीदेगा किसी भी रेट पर, रेट कुछ घोषित होगा, खरीदेंगे कुछ रेट पर, उसकी गारंटी हो। तीसरी हमारी डिमांड है जिससे सरकार सहमत हो गई है, बिजली कानून जो विधेयक जो लाने वाले हैं 2020 का, ये खारिज हो, ये वापस लिया जाए। और पराली जलाने का वो उस पर एग्री हो गई है सरकार। बाकी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें और ये और मांगे हैं, ये उसके साथ जुड़ी।